राधा स्वामी। जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही बच्चा रोता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे को तो फिर जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया है। वो इसलिए रोता है क्योंकि पहले मैं कई बार जन्मा हूँ, कई बार पैदा हुआ हूँ, कई बार मरा हूँ। तो इस बार जो है मेरे को जो है भक्ति में लीन करके सच्ची कमाई करके अपने अंदर समा दे, तो बच्चा इसलिए रोता है। तो ईश्वर की तरफ से ईश्वर कहता है कि आपको 84 के चक्कर के में से निकाल करके अभी मांस की देह में आपको पैदा किया है और आप ईश्वर का नाम ले सकें और परमात्मा में लीन हो जाएं। क्योंकि 84 की जो चक्कर था वो हर जून आपने पूरी कर दी है और अब आपको इंसान का जन्म मिला है। तो इंसान के जन्म में आप अच्छे कर्म करो, अच्छे संगत में पढ़ो और परमात्मा की स्तुति करके परमात्मा के साथ मिल जाओ। परंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है और प्यार मोह में फंस जाता है और माता पिता के प्यार में माता पिता के पीछे भागता है और चिल्लाता है, माता पिता से प्यार हो जाता है। अगर माता पिता उसको दिखाई नहीं देते हैं तो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। और जब दूसरी अवस्था में वो जब स्कूल जाता है तो माता पिता से उसका थोड़ा लगाव घट जाता है और स्कूल के बच्चों, टीचरों और अन्य दोस्तों में उसका प्यार बढ़ जाता है और अपने भाई बहनों और सगे संबंधियों से उसका प्यार बढ़ जाता है और माता पिता से उसका प्यार कम होने लगता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने बेटे बेटियों और बच्चों के साथ उसका मोह और पत्नी से मोह हो जाता है और माता पिता को से प्यार और कम हो जाता है। और जब उसको बुढ़ापा आ जाता है तो बड़े बड़े महात्माओं और दुनिया के आदमियों से और नेताओं से और अपने गुरुजनों से उसको प्यार हो जाता है और पिछला प्यार उसका ख़त्म हो जाता है। तो ये प्यार कोई स्थिर नहीं है और ये प्यार अगर स्थिर होता तो एक जगह रहता है। मन एक जगह नहीं रहता है और भटकता रहता है। तो ये जो 5 चीज़ें मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या, लज्जा, ये सब बहुत डेंजरस हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए संत लोग कहते हैं कि आप नाम और शब्द से जुड़ें, नाम की कमाई करें और शब्द की कमाई करने से ही आपका छुटकारा हो सकता है। अगर नाम और किसी गुरु से दीक्षा ली है, नाम लिया है और शब्द के साथ जुड़े हैं, ये जो है गुरु नानक की तरफ से कहा गया है कि आप लोग नाम और शब्द से जुड़ें। अलग अलग महात्माओं का मत है, वो अलग अलग तरीके से समझाते हैं, बात एक ही है। तो ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर से प्यार करो और शब्द के साथ जुड़ो और मोह ममता को त्यागने से और मोह ममता का त्याग करना पड़ता है और ईश्वर से प्यार करने से जो है परमात्मा की भक्ति करने से ही इंसान का उद्धार हो जाता है। तो ये कोई कोई ही कर सकता है और मन की मैल को भी उतारना पड़ता है। जिस प्रकार बर्तन गंदा हो जाता है, कई दिन से जंग लगा होता है, तो उसको जो है जंग को निकालने के लिए धीरे धीरे साफ करना पड़ता है। तो मन रूपी बर्तन को, हमारे शरीर में जो गंदगी है उसको साफ करो, प्रभु का नाम लेके
उन मैल जो परतें जमी हुई हैं उन परतों को धीरे धीरे निकालो और परमात्मा से जुड़ो। पहले आपके अंदर की जो मैल है वो निकलेगी, तभी जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वाक्य को बंद करते हैं। राधा स्वामी।